हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल A24/7 जानकारी। दोस्तों, मैं आज आपको कराने वाला हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 की जो भर्ती परीक्षा थी, जिसका पेपर हुआ था 6 नवंबर 2020 को। प्रथम पाली का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है आज वो करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर किसी ने 2007 से लेके 2018 तक के राजस्थान के प्रीवियस ईयर पेपर के अगर नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं रीजनिंग के। तो मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे जो है आंसर भी लिख दिए हैं, तो आप इनको सोल्व जरूर करना। मैं आपको 30 से आगे 31वां क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। बाकी के जो 90 क्वेश्चन होंगे जीके साइंस वगैरह क्वेश्चन वो मैं कराने वाला हूँ। आप ये रीजनिंग के क्वेश्चन आप देख लेना। अगर मैं कराऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं शॉर्ट में करूँगा। ठीक है, तो आप देख लेना ये वीडियो क्वेश्चंस। और दोस्तों, कोई हमारे चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। ठीक है, अब होंगे दोस्तों, अब आएंगे कंप्यूटर क्वेश्चन। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? इसका होगा बढ़ते क्रम के अनुसार रजिस्टर, कैशे, रैम, हार्ड डिस्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। व्याख्या देख लो दोस्तों, रजिस्टर की संग्रहण क्षमता बराबर 08 से 64 बिट्स। ठीक है, कैश मेमोरी की संग्रहण क्षमता 8 से 128 किलो बिट्स, रैम मेमोरी की संग्रहण क्षमता 500 किलोबाइट से 20 गीगाबाइट्स, हार्ड डिस्क की संग्रहण क्षमता 5400 से 7200 आरपीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए प्रयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, आपको पता ही होगा उसको OMR कहा जाता है। ठीक है, OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ये लिख रखा है यहाँ पे। और OCR का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, हस्तलिखित टेक्स्ट का कंप्यूटर द्वारा पढ़े जाने योग्य टेक्स्ट में परिवर्तन। ठीक है, और दोस्तों MICR का होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, बैंकिंग में उपयोग किया जाता है। कार्ड रीडर यह एक इनपुट डिवाइस है जो मेमोरी कार्ड को रीड करती है। ठीक है, ये दोस्तों आप देख लेना OMR की, OCR की। ठीक है, ये खैर ऊपर वाला ही है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ये नहीं है MS DOS। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, MS DOS का पूरा नाम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम उपभोक्ता और कंप्यूटर सिस्टम के बीच माध्यम का काम करती है। ठीक है, GUI का पूर्ण रूप क्या है? बताइए तो GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों, विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन क्या कहलाती है? दोस्तों वो कहलाता है डेस्कटॉप। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो दोस्तों, रिसाइकिल बिन, इसमें माई PC से डिलीट की हुई फाइल सेव हो जाती है। ठीक है, कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, टिंडर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर। टिंडर का उपयोग निविदा के लिए निमंत्रण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट ब्राउज़र विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं? कौन सी की दबा के फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं अपन? बताइए दोस्तों। दोस्तों F11 का बटन दबाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में इंटरनेट ब्राउज़र फुल स्क्रीन पर आ जाएगी। ठीक है, F8 को दबाने पे कंप्यूटर को ऑन करते समय बूट मेन्यू में जाने के लिए। F9 का उपयोग होता है MS डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए। F10 होता है ऐप में मेनू बार ओपन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है न्यू इनकोग्निटो विंडो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 का सही आंसर। नेक्स्ट, क्रोम इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि है। बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर होगा बुकमार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, SMS का पूर्ण रूप बताइए।
SMPS का पूर्ण रूप बताइए। दोस्तों इसका पूर्ण रूप होगा स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइट्स में 2 MB केस मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? बाइट्स में 2 MB केस मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समतुल्य में है? दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर, 1024 बाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रिया लॉजिकल ऑपरेशन संपादित करता है और उसे क्या कहते हैं? दोस्तों ये तो आपको सबको पता होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ALU, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी देख लो, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट, ठीक है। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे मेन मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। रैम में CPU द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का डाटा और निर्देश स्टोर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? दोस्तों एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होगा बताइए? दोस्तों ये होगा हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। दोस्तों ये व्याख्या जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो दोस्तों कौन सा है? यह है प्रोजेक्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR प्रोजेक्टर तथा वेब कैमरा आदि इनपुट डिवाइस है, ठीक है। एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी व्यक्ति की आवाज़ को सहेजने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों वो होता है माइक्रोफोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। दोस्तों ये देख ले, स्कैनर का उपयोग छपी हुई सामग्री को डिजिटल रूप से सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक का उपयोग क्रेनों, ट्रकों, घास काटने की मशीनों के नियंत्रण के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों ये डी स्कैनर, ठीक है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कंप्यूटर में सेव करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है, वह क्या है? दोस्तों ये प्लॉटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। दोस्तों ये व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन में किया जाता है। प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन मापन होता है वो किस में किया जाता है? दोस्तों वो किया जाता है प्रति इंच डॉट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। दोस्तों ये व्याख्या पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? दोस्तों कौन सा है? दोस्तों ये लेजर प्रिंटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है दोस्तों ये है डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। थर्मल प्रिंटर किसका उदाहरण? देखो, थर्मल प्रिंटर रसीद प्रिंटर का उदाहरण है, लेजर प्रिंटर कंप्यूटर प्रिंटर का उदाहरण है, इंकजेट प्रिंटर यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट, पिक्सल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों इसको कहते हैं रिजोल्यूशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, रिजोल्यूशन एक कंप्यूटर स्क्रीन छवियों को प्रदर्शित करने के लिए लाखों पिक्सल का उपयोग करते हैं। इन पिक्सल की लंबवत और क्षैतिज संख्या ही स्क्रीन रेजोल्यूशन के रूप में दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधन कार्य का भाग होता है। दोस्तों होता है प्रोसेसर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है? दोस्तों ये है मालवेयर से सुरक्षा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए दोस्तों। दोस्तों ये है बायोस, ठीक है, BIOS, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो 95 किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? दोस्तों ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, MS वर्ड में परिवर्तन पूर्ववत यानी अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये तो आपको सबको पता ही होगा, Ctrl+Z, ठीक है, अंडू करने के लिए काम आता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। Ctrl+H का उपयोग होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, Ctrl+N का होता है ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए, Ctrl+Y का होता है रेडो द लास्ट एक्शन परफॉर्मेंट, ठीक है। नेक्स्ट, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है? दोस्तों ये पाई चार्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये व्याख्या आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषय कॉलम से भिन्न दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? दोस्तों किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो क्या था? बैंडेड कॉलम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर बनाने के लिए MS वर्ड का उपयोग किया जाता है? किस MS वर्ड का उपयोग किया जाता है बताइए। दोस्तों ये क्या आता है? इंसर्ट और ड्रॉप कैप का, ठीक है। नेक्स्ट, MS वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? MS वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने में कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो खुलता है सेव एज का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 का सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? 14वीं शताब्दी का एक कवि था, बताइए। दोस्तों ये था अमीर खुसरो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। दोस्तों देख लो, अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे। इनको हिंद का तोता कहा जाता है। प्रमुख गीत सावन आया, बन बोलन लागे मोर, उलट बादशाह दोहे, सूफी दोहे, बहुत कठिन है डगर पनगढ़ की, ठीक है। प्रमुख रचनाएं मसनवी, मलोल अनवर, आईने सिकंदरी, ठीक है, ये सब इसकी। तबले का आविष्कार भी अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है, याद रखना, तबले का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? अमीर खुसरो ने, ठीक है। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? बताइए दोस्तों, रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? तो हटाया गया था 1240 ईस्वी में, ठीक है, और नंबर सी इसका सही आंसर। ये आप डेफिनेशन पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। रजिया सुल्तान गुलाब वंश की शासिका थी जिसने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह खुले मुंह राज दरबार में जाती थी। रजिया को जलालात उद दीन रजिया के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? दोस्तों ये किया गया था सिकंदर लोधी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों ये व्याख्या पढ़ लेना, इनमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए डेफिनेशन लिखिए इसमें, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस किस वर्ष में पारित किया गया था? बताओ दोस्तों। दोस्तों ये बता 1878 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। दोस्तों ये व्याख्या पढ़ लो। वर्नाकुलर एक्ट 1878 ईस्वी में वायसराय लिटन ने पारित किया। इस एक्ट के तहत भारतीय समाचार पत्र एवं पत्रिका पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। यह अधिनियम तत्कालीन लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को लक्ष्य बनाकर लाया। इस अधिनियम से बचने हेतु अमृत बाजार पत्रिका जो बंगाली भाषा में वो अंग्रेजी भाषा में प्रवृत्त हो गया। इस अधिनियम को 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया। लॉर्ड रिपन के काल में ही भारत की प्रथम व्यवस्थित जनगणना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट, 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था? बताइए दोस्तों। दोस्तों ये क्या था? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर।
दोस्तों ये व्याख्या आप पढ़ लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट व्याख्या है, नहीं तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, ठीक है। कौन सा दिन रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? कौन सा दिन रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में बनाया गया था, बताइए। दोस्तों ये बनाया गया था 6 अप्रैल 1919, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। 26 जनवरी 1919 को रोलेट एक्ट पारित किया गया था। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। इसके उद्देश्य उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था। यह कानून सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिश पर बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? पता है दोस्तों कौन सी है? तो दोस्तों ये है अरावली पर्वतमाला, ठीक है, सबसे विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों ये व्याख्या आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? दोस्तों ये नहीं पाया जाता सोना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। याद रखना, छोटा नागपुर पठार झारखंड, उत्तरी उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्य में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो दोस्तों ये नहीं है वन रोपण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। वृक्षारोपण पंक्तियों में करने से पानी का भाव कम हो जाता है और पानी का भाव कम होने से मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है बताइए दोस्तों? अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है वर्टिकल्चर, ठीक है, विटिकल्चर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। हार्टिकल्चर पौधों का अध्ययन है। पिसिकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन है। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन है, ठीक है। झूम कृषि के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों, कौन सी कृषि को झूम कृषि भी कहते हैं? तो झूम कृषि को स्थानांतरण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। झूम कृषि का एक प्रकार की आदिम कृषि है। इस प्रकार की कृषि में पेड़ पौधे को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और वहां साफ की हुई भूमि पर बीज बोए दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बताइए। दोस्तों ये है मोनाको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। दोस्तों ये व्याख्या देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है बताइए दोस्तों। दोस्तों ये कहलाती है विवृत खनन, ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो ये वाला क्वेश्चन, कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या है? कोविड-19 निम्न में से क्या है? ये दोस्तों आपको सब लोगों को पता होगा, कोरोना वायरस को का एक और नाम जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सी इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है बताइए। तो दोस्तों ये वनोन्मूलन, ठीक है, डिफोरेस्टेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं बताइए दोस्तों। दोस्तों ये किया जाता है 12, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जबकि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 17वीं लोकसभा में कोटा से निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। दोस्तों ये थे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2019 का, जो कि 6 नवंबर 2020 में फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसमें आधे क्वेश्चन आज हो गए, आधे क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल पर अगर कोई पहली बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।